पहुंचे अरविंद केजरीवाल का जमकर विरोध भी हुआ है। केजरीवाल पर बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास अंडे फेंके गए हैं। इससे पहले काल भैरव मंदिर के पास केजरीवाल का जमकर विरोध किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इसी स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। जब वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, उसी वक्त उनकी गाड़ी के ऊपर अंडे फेंके गए। काफी ज्यादा भीड़ आप देख पा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आपके सामने है काल भैरव मंदिर के बाहर की, जहां पर नरेंद्र मोदी के समर्थन में और अरविंद केजरीवाल के विरोध में नारेबाजी की गई। बाबा विश्वनाथ मंदिर और दूसरी तस्वीर भैरवनाथ मंदिर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। एक जगह अंडे फेंककर विरोध किया गया तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के समर्थन और अरविंद केजरीवाल के विरोध में नारेबाजी की गई है। वाराणसी पहुंचने के बाद अरविंद केजरीवाल गंगा स्नान के लिए गए और यहां से काल भैरव मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान मंदिर के बाहर बीजेपी समर्थक इकट्ठा हो गए और केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान उन्होंने मोदी मोदी के नारे भी लगाए और जब विश्वनाथ मंदिर पहुंचे अरविंद केजरीवाल तो उनकी गाड़ी के ऊपर अंडे फेंके गए। सुन पा रहे हैं मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। काल भैरव मंदिर के बाहर की तस्वीरें और दूसरी तस्वीर है काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो उनकी गाड़ी के ठीक बाहर उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके गए और इस तरह से विरोध का सामना लगातार अरविंद केजरीवाल को करना पड़ रहा है। हालांकि केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि मोदी के खिलाफ वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। ये स्थिति पहले से ही साफ है। सीधे रुख करेंगे हम बेनियाबाग का, जहां पर अब से कुछ ही देर के बाद रैली होनी है अरविंद केजरीवाल की। वहां से हमारी सहयोगी शीतल राजपूत इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अब शीतल, सबसे बड़ा सवाल यही है, एक तरफ लोगों की चुनौती केजरीवाल के सामने है तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ताल ठोक दिया है ये कहते हुए कि मोदी के खिलाफ मैं आ गया हूं जंग लड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह की चुनौती का सामना वो खुद कर रहे हैं आम लोगों के सामने, उससे कैसे निपटेंगे केजरीवाल? कहीं भी बैठने से, कहीं भी आप अपना सवाल दोहराएंगे? शीतल, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हो, क्योंकि काफी ज्यादा वहां पर आवाज आ रही है इसलिए शायद मुश्किल हो रहा है, लेकिन सवाल सीधा सा है, जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है केजरीवाल को, उससे निपटेंगे कैसे वो? बिल्कुल चित्रा, पहले मैं आपको यहाँ का ब्यौरा दे दूं। इस वक्त ये रैली मैदान जो है बेनियाबाग का, यहाँ पर ये मैदान पूरा भर चुका है। तकरीबन तमाम लोग, कार्यकर्ता, समर्थक जिनको यहाँ जुटना था वो आ चुके हैं मैदान में। क्या मैं कहूंगी कि एक बार पैन करके दिखाएं आपको इस मैदान की पूरी तस्वीर, मंच से लेकर मैदान की पूरी तस्वीर एक बार हमारे दर्शकों को हम दिखा दें। अब से थोड़ी देर बाद, जो कि तय समय है 2 बजे के बाद, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को इन सभी लोगों को संबोधित करना है। थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर आपको आम आदमी पार्टी के समर्थकों के हाथ में झाड़ू हवा में लहराते हुए भी दिख जाएंगे। अब आपके सवाल पर आते हैं। आपने मुझसे ये पूछा कि जो चुनौतियां तमाम केजरीवाल के सामने हैं, अब जबकि उन्होंने ताल ठोक दी है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, तो इन तमाम चुनौतियों से वो कैसे निपटेंगे? यकीनन अरविंद केजरीवाल के लिए ये राह जो है ये उतनी आसान नहीं होगी। हालांकि दिल्ली की राह में भी लोगों को पहले तो अपेक्षा नहीं थी कि वो और उनकी पार्टी इतनी सीटें ला पाएगी, लेकिन दिल्ली जैसे समीकरण यहाँ बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। आम लोग जो बनारस के हैं वो दिल्ली के केजरीवाल के परफॉर्मेंस के मापदंड पर उनके आगे की परफॉर्मेंस को तोल रहे हैं पहले से ही, और उनका ये मानना है कि अगर उन्होंने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है, दिल्ली के अपने वादे पूरे किए बगैर वो गद्दी छोड़कर चले गए, भाग गए, तो बनारस के लोगों को क्या उम्मीद करनी होगी? नरेंद्र मोदी का यहाँ पर एक बड़ा मास बेस है। यकीनन नरेंद्र मोदी एक पुख्ता पोजीशन में है और अरविंद केजरीवाल के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो नरेंद्र मोदी को एक बड़ी चुनौती दे पाएं, लेकिन फिर भी कोशिश वो करेंगे जरूर और उसकी शुरुआत उन्होंने आज दोपहरी कर दी है। हालांकि पहले वो रायशुमारी की बात कह रहे थे, वो कह रहे थे कि वो इस रैली में घोषणा करेंगे कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने सुबह से जो घटनाएं हुई, सुबह से जो उन्होंने विरोध प्रदर्शन देखा, उन्हें लगा कि शायद मुझे पहले ही ऐलान कर देना चाहिए क्योंकि हालात यहाँ पर ठीक नहीं दिखाई दे रहे। चित्रा, बिल्कुल, हम चाहेंगे शीतल आप मंच की तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि जितना मैं पढ़ पा रही हूँ लिखा हुआ है वंशवाद के खिलाफ इस बार चलेगी झाड़ू, और किन किन जुमलों का प्रयोग मंच पर किया गया है और केजरीवाल कितने बजे पहुंचेंगे रैली करने के लिए? वोट लेने के बाद
देखिए, आप अपना सवाल दोहराएंगे सुचित्रा? मैं चाहूंगी मंच की तस्वीरें आप दिखाएं और अरविंद केजरीवाल किस वक्त पहुंचने वाले हैं रैली स्थल पर। देखिए, तय वक्त इस रैली का 2 बजे था, लेकिन जैसा कि अमूमन ऐसी रैलियों में देखा जाता है वो आधा पौना घंटा आगे सड़क जाया करता है और यहाँ भी यही उम्मीद की जा रही है कि 2:30 बजे के बाद ही शायद ये रैली और ये सभा जो है वो अरविंद केजरीवाल शुरू कर सके और उसके बाद वो इस मंच से क्या कहते हैं। अब जबकि वो मोदी के खिलाफ अपना कैंडिडेचर पहले ही अनाउंस कर चुके हैं, तो इस मंच पर वो मोदी के खिलाफ क्या बोलते हैं, क्या हुंकार लगाते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, सभी को इसी का इंतजार है। चलिए, शुक्रिया शीतल इस पूरी जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहने वाली है। कुछ ही देर के बाद केजरीवाल पहुंचेंगे और मंच से संबोधित करेंगे, वहां पर मौजूद अपने लोगों को दोबारा